हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइल्स मेट। गाइस, आइल्स राइटिंग टास्क 2 में अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में तो हो सकता है आप ब्लैंक हो जाओ। अगर आपको पहले से ही आइडियाज़ फाइंड आउट करने में दिक्कत है, अगर आपको पहले से प्रॉब्लम फेस करते हो कि आपको आइडियाज़ इतनी इजीली नहीं आते, तो इस क्वेश्चन को देखे तो आप डेफिनेटली ब्लैंक होने वाले हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टफ लगता है। जो इन्वायरमेंट हो गया, जो ईजी क्वेश्चन होते हैं, क्राइम हो गया, उस पर आप इजीली आइडियाज़ फाइंड आउट कर लेते हो बिकॉज पहले से ट्यूटर्स प्रैक्टिस करवाते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा इधर उधर आपके आइडियाज़ हो सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा फिलोसफिकल क्वेश्चन है। तो आज इसी का मैं आपको सीधा बैंड 9 आंसर दे रही हूँ और मैं ये क्लेम करती हूँ कि ये बैंड 8 आंसर नहीं है, बैंड 7 आंसर नहीं है, इट्स डेफिनेटली अ बैंड 9 आंसर। तो ये आप जब आंसर को देखोगे आपको पता चल जाएगा। और ये क्वेश्चन है सक्सेस और हैप्पीनेस के रिलेशन का। क्वेश्चन मैं आपको पूरा हिंदी में रिसाइट करूँगी पहले और उसका एक ही पार्ट जो है वो आज हम कर रहे हैं। कल नेक्स्ट विल डू द सेकेंड वन। हैप्पीनेस, सम पीपल से दैट कि हैप्पीनेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सक्सेस, कि हम खुश तभी होंगे जब मॉनेटरी सक्सेस है, मतलब पैसे से रिलेटेड जो सक्सेस है। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा है, वेल्थ है, तो उससे हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है। और कुछ लोग कह रहे हैं, जो अदर पीपल है वो कह रहे हैं हैप्पीनेस इज रिलेटेड टू अदर फैक्टर्स, कि और फैक्टर्स है, सक्सेस नहीं है, और भी फैक्टर्स है जिनकी वजह से हम हैप्पी हो सकते हैं। अब वो फैक्टर्स मैं आपको जैसे आप क्वेश्चन समझाने के लिए बता सकती हूँ कि वो पर्सनल रिलेशंस हो सकते हैं, हमारे कुछ गोल अचीव कर लिया हमने, मतलब कुछ ऐसा। और फर्स्ट व्यू क्या कह रहा था, पैसा, मनीटरी सक्सेस। मनीटरी सक्सेस अगर आपको आ जाए, इसका मतलब क्या होता है कि पैसे से रिलेटेड सक्सेस वो क्या होती है, जब हम अमीर हो जाए, यहाँ पर चाहे हम काम मेहनत करके हो चाहे हम लक के द्वारा हो, लेकिन मनी सक्सेस मीन्स पैसे से रिलेटेड है। हैप्पीनेस पहला व्यू ये कह रहा है। तो अब हमने यहाँ पर फर्स्ट व्यू को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम उनके साइड से होकर सोचते हैं कि हाँ वो ये आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, जो लोग ऐसा कहते हैं वो ये आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। तो उनका आर्ग्यूमेंट्स मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि क्यों कुछ लोग कहते हैं, फर्स्ट बीबी में जो हम आंसर लिखेंगे कि क्यों कुछ लोग हैप्पीनेस को सक्सेस से रिलेटेड मानते हैं। तो क्या रिलेशन है हैप्पीनेस और सक्सेस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही टफ हो सकता है इस पे आइडियाज़ फाइंड आउट करना। तो बेटर है कि देख लो, और वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा है इसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बहुत है इस बीपी में। और हाँ, इस बीपी में आपको देखते देखते भी पता चलेगा कि एग्जाम्पल इजीली कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल को लेकर ट्रेनिंग मिलेगी आपको। आप इस तरह का एग्जाम्पल फॉर्मेट नोट करके किसी भी क्वेश्चन में आप पेस्ट कर सकते हो। ह्यूमन डिमांड्स हैव राइजन टू इन्फिनिटी टू एम्बार्क अपॉन करके आप सॉरी ऑन द वन हैंड करके, क्योंकि डिस्कस बोथ द व्यूज है, इधर ऑन द वन हैंड आएगा, सेकंड बीपी में ऑन द अदर हैंड आएगा। तो स्टार्ट कैसे करना है, जैसे भी आप करते हो, लाइक सम पीपल थिंक, या कुछ लोग कहते हैं देयर इज वन वॉइस क्लेमिंग दैट, या कुछ पीपल हु बिलीव, जो भी हैप्पीनेस को सक्सेस रिलेटेड मानते हैं, आर्ग्यू दैट करके। फर्स्ट व्यू, ये हमारा आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया। ह्यूमन डिमांड्स हैव राइजन टू इन्फिनिटी। तो पहले मैंने लिखा, वेट, ह्यूमन डिमांड्स मतलब ह्यूमन की डिमांड इन्फिनिटी तक बढ़ गई है। इन्फिनिटी मतलब कि जिसका कोई अंत नहीं है। मैंने यहाँ पर हैप्पीनेस को पैसे से रिलेटेड बता रही हूँ, ठीक है, ये इस चीज़ का ध्यान रखना। ह्यूमन डिमांड्स इन्फिनिटी तक बढ़ गई हैं। वेयर बाय का यूज़ देखो गाइज, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस कैसा बन रहा है, कितना बड़ा सेंटेंस है, देखो, जिसके चलते ह्यूमन डिमांड्स हमारी अनंत हो गई हैं। वेयर बाय मीन्स जिसके चलते, ठीक है। वेयर बाय का मतलब क्या होता है, जिसके चलते। और ये तभी यूज़ करना जब वाकई में जिसके चलते का यूज़ आ रहा हो, ऐसे ज़बरदस्ती नहीं घुसाना। दे नीड इन्यूमरेबल ह्यूमैनिटीज़, जिसके चलते उन्हें इन्यूमरेबल, एक और वोकैबुलरी वर्ड है इन्यूमरेबल, मतलब अनकाउंटेबल, उन्हें अनकाउंटेबल ह्यूमैनिटीज़ चाहिए, उन्हें अनकाउंटेबल फैसिलिटीज़ चाहिए। उनकी डिमांड क्या हो गई है, अनंत, जिसके चलते दे नीड इन्यूमरेबल अमेनिटीज। अमेनिटीज का मतलब फैसिलिटीज चाहिए, इन्यूमरेबल मतलब अनकाउंटेबल, फॉर इनर ग्रेटिफिकेशन, मतलब इनर ग्रेटिफिकेशन मतलब इनर सेटिस्फैक्शन के लिए। ग्रेटिफिकेशन होता है सेटिस्फैक्शन। अब यहाँ क्वेश्चन हैप्पीनेस के बारे में था, मैं ग्रेटिफिकेशन ले रही हूँ बिकॉज हम डायरेक्ट तो हैप्पीनेस बार बार नहीं लिख सकते। जॉयफुलनेस, डिलाइटफुलनेस भी सिनोनिम्स होते हैं, लेकिन आप ग्रेटिफिकेशन भी ले सकते हो क्योंकि वो हैप्पीनेस का एक इनडायरेक्ट सिनोनिम है एक तरह से। तो इनर ग्रेटिफिकेशन मतलब जिसके लिए इंसान को इन्यूमरेबल अमेनिटीज चाहिए फॉर सेटिस्फैक्शन। इनर ग्रेटिफिकेशन मीन सेटिस्फैक्शन। विच कॉल्स फॉर, अब देखो, विच कॉल्स फॉर का मतलब है विच डिमांड्स। कॉल्स फॉर मतलब जिसके लिए जरूरत है, किसकी, सब्सटेंशियल पेक्यूनियरी रिसोर्सेज की, बहुत ज्यादा पैसे की, ठीक है। यहाँ पर अगेन मैं पैसे को ज़रूरी बताऊंगी हैप्पीनेस के लिए, ठीक है। बस ये है कि हैप्पीनेस के लिए पैसे को ज़रूरी बताऊंगी। ह्यूमन डिमांड्स हैव राइजन टू इन्फिनिटी वेयर बाय, जिसके चलते, ये सेमी कॉलन है, देखो सेंटेंस एंड नहीं हो रहा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सेमी कॉलन इधर कॉमा, ठीक है, सेमी कॉलन
वेयर बाय लिख के फिर हम कॉमा एक कनेक्टर के बाद तो लगाते हैं, वेयर बाय दे नीड इन्यूमरेबल अमेनिटीज फॉर इनर ग्रेटिफिकेशन, ह्यूमन डिमांड्स इन्फिनिटी तक बढ़ गई, जिसके चलते उन्हें इन्यूमरेबल अमेनिटीज चाहिए सेटिस्फेक्शन के लिए, जिसके लिए क्या चाहिए, विच कॉल्स फॉर सब्सटेंशियल मीन्स बहुत ज़्यादा, सब्सटेंशियल का मतलब बहुत ज़्यादा, पेक्यूनियरी रिसोर्सेज मतलब पैसा। अब उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर भी आप नोट कर लो, क्योंकि अगर आप वाकई में 7+ टारगेट करें तो ये स्ट्रक्चर भी आपको हेल्प करने वाला है। नॉट बीइंग एबल टू मीन्स ये ना कर पाने की वजह से वो जो है अब ना कर पाने की वजह से, पहले ये स्ट्रक्चर समझते हैं, ये लाइन बहुत लेंदी है इसे मत समझो, पहले प्लीज़ ये स्ट्रक्चर समझो। जैसे मान लो कि मैं अपना फर्स्ट ना आ पाने की वजह से, नॉट बीइंग एबल टू कम फर्स्ट ना आने की वजह से ही वॉज क्राइंग, नॉट बीइंग एबल टू कम फर्स्ट ही वॉज क्राइंग, वो रो रहा था। नॉट बीइंग एबल टू का मतलब क्या हुआ, ना आ पाने की वजह से, ठीक है। नॉट बीइंग एबल टू, ना ले पाना, फर्स्ट ना आ पाना, नॉट बीइंग एबल टू, नॉट बीइंग एबल टू ना कर पाना होता है, ठीक है। और टू के बाद क्या लिखना है, क्या ना कर पाना, वो वर्ब अमास मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अमास का मतलब होता है गैदर, कि गैदर ना कर पाना, इसको हिंदी में लिख लो प्लीज, इसके नीचे जब भी आप नोट करोगे, ना कर पाना उसको क्या कहते हैं, नॉट बीइंग एबल टू अमास दोज मच नीडेड मटेरियलिस्टिक पोजेशंस, उन मटेरियलिस्टिक पोजेशंस मतलब चीज़ें, मटेरियलिस्टिक पोजेशन मतलब चीज़ों को इकट्ठा ना कर पाना, जो दे क्रेव्ड फॉर, जिनके लिए उन्हें क्रेविंग थी, क्रेव्ड फॉर मतलब जिनकी उन्हें बहुत ज़रूरत थी, उनको इकट्ठा ना कर पाना, पाने की वजह से भी नहीं है, मैं करेक्शन करती हूँ, ना कर पाना है, ठीक है। उनको इकट्ठा ना कर पाना, यहाँ से लेकर यहाँ तक समझो प्लीज। नॉट बीइंग एबल टू अमास मीन्स गैदर, उनको ना गैदर कर पाना, किनको, दोज मटेरियलिस्टिक पोजेशन, वो चीज़ें, दैट दे क्रेव्ड फॉर मतलब जिनकी उनको इच्छा थी, क्या हो जाता है, ना कर पाना से सेंटेंस स्टार्ट है, इसको याद रखना, एक्ट्स एज एन इम्पेडिमेंट, ये रुकावट बन जाता है, ना कर पाना रुकावट बन जाता है, ना कर पाना नॉट बीइंग एबल टू एक्ट एज एन इम्पेडिमेंट, रुकावट बन जाता है किसमें, सॉरी गाइस वीडियो कट हो गया था बीच में। रुकावट ना कर पाना, नॉट बीइंग एबल टू अमास मच नीडेड मटेरियलिस्टिक पोजेशन, जिनकी उन्हें इच्छा थी, ना कर पाना वो चीज़ इकट्ठा, अमास मतलब इकट्ठा ना कर पाना, रुकावट बन जाता है, इम्पेडिमेंट मतलब रुकावट बन जाता है किसमें, पीस ऑफ माइंड में, मतलब शांति, मन की शांति पाने में, अटेनिंग पीस ऑफ माइंड मतलब शांति पाने में रुकावट बन जाता है। पहले मैंने क्या बताया था कि जो है चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें अमेनिटीज़ की ज़रूरत है, इन्यूमरेबल जो है अमेनिटीज़ की ज़रूरत है उन्हें मन की शांति के लिए, ग्रेटिफिकेशन के लिए। फिर आगे क्या बताया, उन चीज़ों को इकट्ठा ना कर पाना जिनकी उन्हें क्रेविंग थी, दैट दे क्रेव्ड फॉर, उन चीज़ों को जिनकी वो क्रेविंग थी, एक्ट्स एज अ, वो रुकावट बन जाता है, एक्ट्स एज एन इम्पेडिमेंट इन अटेनिंग पीस ऑफ माइंड। फिर अगेन हैप्पीनेस पर आएंगे, जिससे कि हैप्पीनेस कम हो जाती है, कि मन की शांति हैप्पीनेस एक ही बात है, तो मतलब अगर पीस ऑफ माइंड नहीं आता तो इवेंचुअली उनकी हैप्पीनेस लेवल कम हो जाती है। इवेंचुअली हम ये भी कह सकते थे विच ड्विंडल्स द हैप्पीनेस लेवल, विच ड्विंडल्स द हैप्पीनेस लेवल की लेवल मतलब कि जो कि उनकी हैप्पीनेस लेवल को गिरा देता है, ड्विंडल मतलब गिराना। लेकिन यहाँ पे मैं आपको यही स्ट्रक्चर समझाना चाहती हूँ कि विच ड्विंडल्स अगर आपने नहीं लिखना कि जिससे गिर जाता है हैप्पीनेस लेवल, विच ड्विंडल्स नहीं लिखना, तो हम क्या करते हैं, विच नहीं लेते, कॉमा ड्विंडलिंग, मतलब जब भी आपने इफेक्ट बताना हो आगे, इफेक्ट, तो हम क्या कहते हैं, विच लाइक विच हेल्प्स की जगह हेल्पिंग आ जाएगा, विच इंक्रीजेस की जगह इंक्रीजिंग आ जाएगा। तो इस तरह से विच ड्विंडल्स की जगह ड्विंडलिंग देयर हैप्पीनेस लेवल, इवेंचुअली बीच में डालती है, इवेंचुअली मीन्स फाइनली, इन डिक्रीजिंग देयर हैप्पीनेस लेवल, विच डिक्रीजेस की जगह डिक्रीजिंग देयर हैप्पीनेस लेवल। अब आगे सिर्फ एक एग्जाम्पल है और वो स्ट्रक्चर नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट न्यू स्ट्रक्चर है एग्जाम्पल देने का, और कहीं भी किसी भी बीपी में किसी भी तरह के ऐसे में आप इस एग्जाम्पल को पेस्ट कर सकते हो अगर आपको ये स्ट्रक्चर लर्न हो गया और आपको एग्जाम्पल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हेन आस्क्ड इन अ सर्वे बाय टाइम्स न्यूज़, जब एक सर्वे में पूछा गया, व्हेन आस्क्ड इन अ सर्वे से स्टार्ट है, इसका मतलब क्या होता है, जब पूछा गया एक सर्वे में, बाय टाइम्स न्यूज़, इसमें वॉज वगैरह कुछ नहीं है, वॉज रिपोर्टेड दैट, वॉज रिकॉर्डेड, कुछ नहीं है ऐसा। व्हेन आस्क्ड इन अ सर्वे बाय टाइम्स न्यूज़ इन न्यू दिल्ली ले लो, इन न्यू दिल्ली इन 2000
व्हेन आस्क्ड इन अ सर्वे, वीडियो फिर कट गई थी। व्हेन आस्क्ड इन अ सर्वे बाय टाइम्स न्यूज़ इन 2012 अबाउट रीजंस, जब उनसे पूछा गया अबाउट में आपने क्या लिखना है, जो भी आपका प्रूव करना चाहते हो कि रीजन जब उनको टॉपिक बना दिया सर्वे का कि रीजन फॉर डिसकंटेनमेंट मीन डिससेटिस्फैक्शन, की ना खुश होने का जो रीज़न है उनसे पूछा गया है, तो 85% ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स ने कहा, रिस्पॉन्डेंट्स लिखना पीपल नहीं, क्योंकि रिस्पॉन्डेंट्स वो लोग होते हैं जिन्होंने एक्चुअल में सर्वे को आंसर किया था प्रॉपर्ली। पीपल मीन्स लोग, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अच्छे से लाइक वो शर्मा जाते हैं सर्वे में या आंसर नहीं करना चाहते, टाल मटोल करते हैं उस चीज़ को। तो लेकिन रिस्पॉन्डेंट्स होते हैं जिन्होंने अच्छे से आंसर किया। 85% ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स का मतलब उनमें से भी 85% जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया था उनमें से भी 85% ने रिगार्ड किया, माना, रिगार्डेड दैट इम्पोर्टेंस टू एक्यूमुलेट मटेरियल थिंग्स एज अ की फैक्टर। रिगार्डेड देयर इम्पोर्टेंस मतलब उनकी इनएबिलिटी टू एक्यूमुलेट मीन्स इकट्ठा करना, की फैक्टर्स को इकट्ठा करना, आई एम रियली सॉरी, उनकी इनएबिलिटी मटेरियल थिंग्स को एक्यूमुलेट करने की। उन्होंने कहा कि वो चीज़ें एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे, इकट्ठी नहीं कर पा रहे, उस चीज़ की इंपॉर्टेंस मतलब इनएबिलिटी की फैक्टर है उनकी हैप्पीनेस ना होने का। लाइक किसी ने कहा कि कार नहीं ले पा रहे, घर नहीं ले पा रहे, तो वो एक की फैक्टर है। और यहाँ पे मतलब आप किसी भी आइडिया में ये एग्जाम्पल डाल सकते हो, यहाँ पे आपका आइडिया आ जाएगा। लाइक जो भी मैं प्रूव करना चाहती हूँ, जैसे मान लो उन्होंने कहा कि रिलेशंस, मैंने प्रूव करना है कि पर्सनल रिलेशन रिलेटेड हैप्पीनेस से, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूँगी कि 85% लोगों ने माना कि रिलेशंस जो है पर्सनल रिलेशंस में वो खुश नहीं है, जिसकी वजह से वो जो है ओवरऑल हैप्पी नहीं है। तो ये इस तरह से मैं वही चीज़ ज़बरदस्ती मतलब मैं सर्वे में बना दूंगी, सर्वे में उनका रिस्पॉन्ड भी वैसे ही कर दूंगी जो मैं प्रूव करना चाहती हूँ। और ये टॉपिक ये याद कर लेना जो फॉर्मेट है व्हेन आस्क्ड इन अ सर्वे वाला। और हाँ, अगर आपको लाइक सेकंड बीपी भी है, बहुत सारे वैसे तो एसेस मैंने सॉल्व किए हुए हैं जो कि पेड होते हैं नॉर्मली यूट्यूब पर, कभी कभी मैं समझा देती हूँ उनमें से कोई ना कोई बीपी। तो अगर आपको इस तरह के बैड नाइन सोल्यूशंस चाहिए यू कैन कम टू मी। अगर आपको लर्नड एसेज मतलब इस तरह से लर्न करके लिखने हैं इस तरह के सॉल्यूशंस, तो यू कैन कम टू मी। लेकिन अगर आपको टेक्निक सीखनी है कि एसेज वाकई में लिखे कैसे जाते हैं, लाइक कैसे कैसे इस तरह कैसे बनता है, कैसे वोकैबुलरी को हम सीख सकते हैं इतनी, और कैसे कम्प्लेक्स सेंटेंसेस लर्न कर सकते हैं, तो भी नंबर दिया हुआ है। यू कैन टेक माई राइटिंग कोर्स दैट इज़ पर्सनली बीइंग टेकन बाय मी। और येस, अगर आपको वीडियोज़ ही चाहिए देन ऑल्सो प्लीज़ कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, अगर आपको चाहते हो कि इस तरह की जो है सोल्यूशंस वाली वीडियोज़ मैं पोस्ट करूँ। थैंक यू।